बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका जनरल सेक्रेटरी नदीम अहमद नज़ीर। हम डेफ्टेरिया सेक्रेटरीट से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इसका आगाज़ हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हमारे प्रेसिडेंट जौहर इकबाल साहब आपके सामने कुछ निकात पेश करेंगे। जौहर इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरे डिप्लेरियन प्रेसिडेंट डिप्लेरिया जौहर इकबाल अपनी मैनेजिंग कमेटी के साथ मेरे डिप्लेरियंस और रेटर दोस्तों, देखें, कोई भी एसोसिएशन जो है वो जब काम करना शुरू करती है तो उसके एक अर्ली जो है वो स्टेज होते हैं। उसके अंदर सूरत हाल ये है कि मैं सिर्फ जो है बताना आपको ये चाहता हूँ कि हमने 1 अप्रैल को जो है रमज़ानुल मुबारक में हमारी वोट टेकिंग सेरेमनी हुई और उसे वोट टेकिंग सेरेमनी के बाद मुझे 5 तारीख को जो है, पहली को मैंने वोट टेकिंग ली है, 5 तारीख को एज ए प्रेसिडेंट डिक्लेयर मुझे कायमा कमेटी बराए फाइनेंस कैसर शेख साहब की जो है वो कमेटी में पेश होना पड़ा एज ए डिक्लेरियन प्रेसिडेंट जौहर इकबाल के। मैंने वहाँ एफबीआर के इंग्लैंड आफाक अहमद साहब भी मौजूद थे, चेयरमैन एफबीआर भी मौजूद थे, उनके नुमाइंदगान भी मौजूद थे। उस वक्त ये चेयरमैन क्योंकि नए आए हैं, उससे पहले जो चेयरमैन थे, इनके सामने मैं पेश हुआ और पेश होने के बाद जो है वो हमने तमाम तर जो नुकात थे बजट के लिए वो उन्हें दिए, जिसमें जो है वो टैक्सेस को के ना बढ़ने का वो था, अमल था, जिसके अंदर हमने जो है वो तजवीज़ें दी थी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। जो पहले 50 लाख था उसको 1 करोड़ रुपए तक करने के जो है तजवीज़ दी थी और भी डिटेल में उनको तजवीज़ें दी और वहाँ पर जो है बहस व मुबाहिसा स्टार्ट हुआ। और मेरे साथ वहाँ जो उस कमेटी रूम में लोग मौजूद थे उसमें जनाब चेयरमैन FOR एजाज खान साहब मौजूद थे और सरदार ताहिर साहब नुमाइंदगी कर रहे थे एज ए प्रेसिडेंट इस्लामाबाद एसोसिएशन और मैं नुमाइंदगी कर रहा था एज ए प्रेसिडेंट डिक्लेरिया जौहर इकबाल। तो हम लोगों ने वहाँ जितने भी नुकात जो है वो पेश किए, उनको चेयरमैन FBR ने भी, आफाक अहमद साहब ने भी और जितने लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने उसको इंडोर्स किया और ये शामिल हाल किया तमाम तर बजट के अंदर। और उसके बाद एक सिलसिला स्टार्ट हुआ। 10 अप्रैल को जो है मैं दोबारा जो है यहाँ पर वैल्यूएशन के सिलसिले में FBR कराची में जो है हम पेश हुए, जहाँ पर चीफ कमिश्नर जो है वो हैदर दारेजो साहब और कमिश्नर सनाउल्लाह नवाजानी के सामने जो है वो हमने मुकम्मल वैल्यूएशन के ऊपर डिटरमिन के साथ हमने जो है वो तमाम चीज़ों को जो है वो किया और बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ जो है आरा आने के बावजूद, क्योंकि एक डिक्लेरिया वहां पर मौजूद नहीं थी और भी एसोसिएशन शहर की आई थी जो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, जिस भी सिलसिले से आई थी, लेकिन डिक्लेरिया ने कमिश्नर ऑफिस में 3 मीटिंगें की जिसके के अंदर अपनी वैल्यूएशन को नहीं बढ़ने दिया और हमने उन वैल्यूएशन पे साइन किया जिसके अंदर किसी भी किस्म का रद्दो बदल के नहीं होने दिया और वही वैल्यूएशन जो है वो आगे FPR को जो है पास आउट हुई, जिसपे मेरे भी साइन है, हसन बख्शी साहब के भी साइन है और मेरे फॉर्मल प्रेसिडेंट नूर अबरेजो साहब के साइन है। ये वैल्यूएशन हमने वहां पर 3 मीटिंगों के बाद उनको कायल किया कि वैल्यूएशन जो है वो इस वक्त अगर बढ़ेगी तो इस वक्त जो है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है जो वैल्यूएशन हो चुकी है, जो टैक्सेस हो चुके हैं, जो सिलसिला हो चुका है, उस पर नहीं चल सकेगी। तो ये मैं आपको बता इसलिए रहा हूं कि आपकी एसोसिएशन आने के बाद से जो है मुसलसल जो है वो इसके ऊपर काम कर रही है। इसके बाद जो है बजट आया। बजट जो पेश किया गया असेंबली के अंदर वो हमारी तवक्कुआत के मुताबिक था। उसमें किसी किस्म का कोई नया टैक्स नहीं लगा था, किसी किस्म का जो है वो आपका जो है गेन के ऊपर कुछ नहीं लगा था। सेलर बायर तमाम टैक्सेस जो है वो वही टैक्सेस थे जो पिछले चले आ रहे थे। और इसके अंदर जो हमने एक तजवीज़ दी थी 50 लाख को बढ़ा के 1 लाख डॉलर की, वो भी एक्सेप्ट हो गई और वो 1 लाख डॉलर जो ओवरसीज पाकिस्तानी ने भेजने थे पाकिस्तान और उसका 70-80% जो है वो प्रॉपर्टी के अंदर लगता है। तो वो एक अच्छा बजट था जिसको डिक्लेरिया ने भी और पाकिस्तान भर की तमाम एसोसिएशनों ने जो है खुशाइन करार दिया
और उसको जो है ये जान लिया कि इंशाल्लाह इन तमाम चीजों के साथ साथ जो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है दोबारा से चलना शुरू हो जाएगी, जो कि पिछले साल भर से जो है वो एक जमूत का शिकार थी, लेकिन उसके अंदर काम फिर भी जो है वो हो रहा था। लेकिन अचानक जो है जो बजट स्पीच की आपका डे ऑफ द नाइट कौमी असेंबली में, जिसमें इसाक डार साहब ने जो है वो यकसर हर चीज को जो है वो आपका चेंज कर दिया, जिसके अंदर जो है वो $1,00,000 की जो उन्होंने अपने उसमें प्रपोजल में दी थी वो भी खत्म कर दी गई, और टैक्सेस को बढ़ा दिया गया सेलर बायर दोनों के ऊपर। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया वो आया 7E को जो है वो इम्पोज कर दिया गया। वो उसमें जो छूट दी गई उसको भी FBR ने जो है अब तक सही तरह से जो है वो अपनी ना वेबसाइट पे डाल सकी FBR, ना जो है FBR कमिश्नर्स ऑफिस तक वो चीजें पहुंच सकी। और वो जो है वो इस तरह की इसाक डार साहब की स्पीच थी, जो मैं ये कहूंगा कि एक ऐसी स्पीच थी कि जैसे बिल्कुल जो है पिन साइलेंट जो है वो तमाम चीजें यकसर खत्म हो गई। खास तौर पे जो है वो तमाम के तमाम प्रॉपर्टी के अंदर तमाम एसोसिएशनें जो है वो उस चीज को जो है उन्होंने कंडेम किया, क्योंकि वो हमने उस स्पीच के बाद ही ये कह दिया था कि मार्केट जो है इन तमाम चीजों के साथ चल ही नहीं सकती। और हमारी मार्केट नहीं, हमारे साथ जितने भी जो है इंडस्ट्रीज और लोग जो है वो जुड़े हुए थे, वो सब का सब जो है यकसर जो है वो एकदम से जमूत का शिकार हो गया। और कराची से खैबर तक जो है तमाम एसोसिएशनों ने उसे मुस्तरद किया, उस बजट को, उस स्पीच को मुस्तरद किया, और फौरी तौर पर जो है वो हम एहतजाजी उसके अंदर आ गए। उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बाद हमने फौरी तौर पर जो है वो कायमा कमेटी के अंदर जो है दोबारा से जो है अप्रोच करना शुरू किया जनाब कैसर शेख साहब को, और इसी सिलसिले का एक भरपूर किस्म के जो है वो आपका रैली जो है वो सरदार ताहिर ने इस्लामाबाद के अंदर जो है निकाली, जिसके अंदर कैसर शेख साहब ने आके ये कमिटमेंट की तमाम रिएटर्स के साथ कि मैं इस 7E के इशू को और बाकी इश्यूज को आपकी अपनी कायमा कमेटी के अंदर जो है वो हल कराऊंगा। तो हमने वहां पर जो है वो रैली हमारी जो है स्टॉप हुई, और उसके बाद फिर हम जो है वो कायमा कमेटी के अंदर आ गए। मैं 2 तारीख को जो है वो कायमा कमेटी में इस्लामाबाद में पेश हुआ। इस्लामाबाद में दोबारा जो है वो हमारे 12-13 MNS थे जो कि तमाम पाकिस्तान से आए हुए थे। उसके अंदर हमारे सिंध से जो है वो डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा पहुंची हुई थी, किश्वर जहरा साहिबा थी, और आपका डॉक्टर रमेश कुमार साहब थे। मैं जो है वो एक दफा फिर शुक्रिया अदा करता हूं आपका डॉक्टर नफीसा शाह का, जिन्होंने भरपूर हमारी जो है वो हमारे पॉइंट्स को जो है वो एग्री किया और इसको एजेंडे में शामिल कराने में हमारी मदद की। और जब डिबेट जो है कंप्लीट हुई तो हमको एक ये सुकून इत्मीनान हासिल हुआ कि इसको हम पहली दफा कायमा कमेटी बराए फाइनेंस के एजेंडे में शामिल कर लिया गया, रियल एस्टेट के इन प्रॉब्लम्स को। और उस दिन क्योंकि इसाक डार साहब जो है कराची में थे प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो वो इस्लामाबाद में नहीं थे, वो मौजूद नहीं थे। तो जुमे के दिन मतलब 2 तारीख को ये तमाम चीजें हुई हैं। 4 तारीख को इसको 2:30 बजे के लिए फिक्स किया गया कायमा कमेटी बराए फाइनेंस के अंदर। उसमें फिर ये तमाम MNAs, तमाम जो है डिपार्टमेंट के लोग, FBR और फाइनेंस मिनिस्टर साहब को पाबंद किया गया कि वो 2:30 बजे इसको चेयर करें। 3 तारीख को मेरे तमाम डिक्लेरियंस, हमारा कन्वेंशन था जो कि सनसेट क्लब में रखा गया था, जो FOR ने मुनक्कद किया था, और हमारे डिक्लेरिया के जो है पुरजोर उसके ऊपर उन्होंने इस कन्वेंशन को सनसेट क्लब में मुनक्कद किया। जनाब FOR के चेयरमैन एजाज खान साहब और बाकी तमाम पाकिस्तान भर के जो है DHS के और दूसरे जो है वो अमायदीन यहाँ आके रुके हुए थे। लेकिन क्योंकि मैं 2 तारीख को जो है अचानक मुझे जो है वहां जाना पड़ गया था इस्लामाबाद, मैं 3 तारीख की सुबह दोबारा जो है कन्वेंशन के लिए कराची आया हूं। और वो कन्वेंशन मेरी तवक्कुआत से बढ़कर, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में था, लेकिन मेरी 31 रुकनी जो मैनेजिंग कमेटी है, मेरे GS साहब, मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मेरे जो है वो दोनों VPs और मेरे सेक्रेटरीज और जोन मेंबर ने इतने कामयाब तरीके से उस कन्वेंशन को जो है का इनेकाद किया कि जहां पर जो है वो तिल धरने की जगह नहीं थी उस कन्वेंशन सनसेट क्लब के जो है बैंकेट के अंदर। और ये इसके अंदर तमाम शहर भर की डिग्निटीज आई, अकील करीम रेड्डी साहब आए,
आपका इख्तियार बेग साहब आए और लोग आए, मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमारी रियल एस्टेट के प्रॉब्लम में आवाज से आवाज मिलाई और वो हमारे इस एहतजाजी कन्वेंशन के अंदर आए। इस कन्वेंशन में एजाज खान साहब और मैं और बाकी लोग जिन्होंने भी इसके अंदर स्पीचें की, उन्होंने भरपूर तरीके से जो है वो एहतजाजी अपनी स्पीच की, जो कि इस कन्वेंशन की गूंज 4 तारीख को, जब मैं ये 3 तारीख का कन्वेंशन मेरा खत्म हुआ है रात 9 बजे, मैं सुबह की फ्लाइट से 4 तारीख को इस्लामाबाद गया हूं, तो इस कन्वेंशन की गूंज इस्लामाबाद के ऐवानों तक और उस कायमा कमेटी के अंदर भी जो है वो सुनाई दी। जी वो हम इंतहा से ज्यादा चार्ज थे जिस वक्त इसाक डार साहब कायमा कमेटी के अंदर आए और भरपूर तरीके से जो है वो हमने अपना तमाम तर नुकात जो है वो इसाक डार साहब के सामने रखे और इसाक डार साहब को जो है ये बताया गया कि जो फाइलर को आपने जो है वो 7E के शिकंजे में जकड़ दिया है, इससे आज पूरे पाकिस्तान में कहीं कोई रजिस्ट्री नहीं हुई, ना डीएचए में रजिस्ट्रीज हो रही है, तमाम डीएचए के सदूर वहां मौजूद थे, ना डीएचए के अंदर कुछ हो सका है और ना बाकी जगहों पे कुछ हो रहा है। और इसके अंदर जो है वो जब सबने दबाव उनके ऊपर डाला और डालने के बाद उनको इस नतीजे पहुंचाया कि इस 7E के बारे में जो है वो कम से कम आप जो है फाइलर और इसके पोर्टल के ऊपर आए, तो उसके ऊपर फिर उन्होंने जो है वो आपका चेयरमैन एफबीआर की तरफ मुखातिब हुए। चेयरमैन एफबीआर उस वक्त कराची में थे, वो वहां मौजूद नहीं थे कि वो उसी वक्त, उससे एक दिन पहले ही नए टवाना साहब जो है वो नॉमिनेट हुए थे एफबीआर चेयरमैन। लीगल के उनके हेड आए हुए थे। जब बात बहुत ज्यादा तल्ख हुई और बहुत ज्यादा लोगों ने दबाव डाला, तो जो लीगल के एफबीआर के हेड आए हुए थे, उन्होंने ये कहा कि सर ये मैटर सब जुडिस है, ये कराची से तो आए हैं, ये शोर भी यहाँ इतना मचा रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन ये पहले सिंध हाई कोर्ट में गए थे, उसके बाद जो है वो पिटिशनर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए, जिन्हें स्टे नहीं मिला, बल्कि उन्हें जो है वो ये कहा गया है कि 1% की जगह इसको 0.5% जो है वो आप पे करें, बाद में जब डिसीजन आएगा तो हम जो है वो आपको देखेंगे। तो इसलिए ये मैटर सब जुडिस है। उसके ऊपर फिर मैंने कहा अगर हम जो है वो सिंध हाई कोर्ट से जीते हैं तो यही केस हम लाहौर हाई कोर्ट, अगर सिंध हाई कोर्ट से हम केस हमने लूज किया है तो यही केस इसी उसके ऊपर जो है आपका 7E पे लाहौर हाई कोर्ट से हम जीते भी हैं। उस पर जवाब ये आया कि क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट मातहत है सुप्रीम कोर्ट के, तो ये सुप्रीम कोर्ट में जो है ये केस मौजूद है। उसके बावजूद हम लोगों ने भरपूर तरीके से जो है इसको डिफेंड किया और वहां पर जो है एक कैफियत ऐसी हो गई कि जिसके ऊपर कैसर शेख साहब को ये कहना पड़ा कि ये आपका एक एजेंडा है, हमारे और भी इसमें 7 एजेंडे हैं, खुदारा इसको आगे चलने दीजिए। जिसके ऊपर इसाक डार साहब ने मजबूर होके जो है एफबीआर की एक कमेटी बनाई। उस एफबीआर की कमेटी जो है बनने के बाद ये बात सामने आई कि जनाब जितने भी 7E के इश्यूज हैं उन तमाम चीजों को जो है वो आप इस कमेटी के अंदर जो है आपका लेके आए और जो जो जहां जहां जिस किस्म के प्रॉब्लम हो रहे हैं। अच्छा देखिए, प्रॉब्लम इस किस्म के आ रहे हैं मेरे तमाम डिस्क्लेरियंस, आपको बताना इसलिए ये तमाम चीजें जरूरी थी कि डिस्क्लेरिया हमेशा रेडिएटर्स की बेहतरी के लिए काम करती है। सबसे पहले डिस्क्लेरियन है, उसके बाद पूरे पाकिस्तान के रेडिएटर हैं। लेकिन ये जो इशू है इस वक्त जो तमाम आया हुआ है, ये कराची से खैबर तक एक है। इसके अंदर कोई तफरीक नहीं है कि सिंध के अंदर अलग हो, पंजाब के अंदर अलग हो, या खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान। ये सबका सारा का सारा इशू एक हो गया है। जब ये इशू एक हो गया है तो प्रॉब्लम भी एक हो गई है, और जब प्रॉब्लम एक हो गई है तो हम सब मिलकर जद्दोजहद कर रहे हैं। इसमें किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं है। मैं आपको बताना यह चाहता हूं मेरे दोस्तों भाइयों कि देखें, डिस्क्लेरिया जो है आगे की तरफ देखती है, डिस्क्लेरिया तमाम रेडिएटर्स की भलाई के लिए देखती है, डिस्क्लेरिया एक प्रोग्राम देती है। डिस्क्लेरिया कभी भी जो है वो छोटी चीजों के अंदर नहीं उलझती कि डिस्क्लेरिया ने एफओआर का जो है वो सनसेट क्लब में प्रोग्राम कराया, तो एफओआर ही के बैनर तले जो है डिस्क्लेरिया ने उस प्रोग्राम को कामयाब कराया। ये मेरे डिस्क्लेरियंस ही थे जो सनसेट क्लब के अंदर जो है तिल धरने की जगह नहीं थी। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों भाइयों, इस वक्त तमाम रेडिएटर्स का इत्तेहाद बहुत जरूरी है। अगर हमें इन प्रॉब्लम से निकलना है तो हम सबको एक होना होगा और एक आवाज बननी होगी, सिर्फ और सिर्फ 7E के लिए, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने काम की बका के लिए। क्योंकि आज काम पूरे पाकिस्तान में रियल एस्टेट का बंद हो गया है, चाहे कराची से खैबर तक। मैं और मेरे सेक्रेटरीज, मेरे वीपीज डीएचए के साथ हर रोज की बुनियाद पे इंटैक्ट हैं।
मेरी डीएचए के हाईली ऑफिशियल से बात हो रही है, उनकी अपनी मीटिंगें चल रही हैं, उनकी इंटरनली मीटिंगें चल रही हैं, क्योंकि रेवेन्यू जो कि हमसे 50 अरब रुपए का रखा गया था, अगर ट्रांसफर ही नहीं होंगे, ट्रांजेक्शन ही नहीं होंगी, तो ये रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा। मैं कल का आपको सिर्फ बता देता हूं अपने डीएचए कराची का, कि सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रांसफर लेके गए, तमाम चीजें लेके गए, और एफबीआर के अंदर उन्होंने, डीएचए के अंदर उन्होंने जाके वो एफबीआर का पूरा जो है वो उनको समझाया कि जनाब ये ओवरसीज पाकिस्तानी पे 7E लागू नहीं होता। और वो मैं वेल्डन जीएस साहब, वेल्डन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब के आपने फौरन एक्शन लिया और ओवरसीज पाकिस्तानी का ट्रांसफर दोबारा शुरू हो गया। लेकिन मैं अपने मुक्तदर हलकों से, मैं आने वाली केयर टेकर गवर्नमेंट से, और मैं एफबीआर के नुमाइंदे से, और जो पाकिस्तान के इस वक्त इस सिस्टम को चला रहे हैं, उनसे ये अपील कर रहा हूं कि अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो ये जो आपने आईएमएफ को जो दिया है आपका कि रियल एस्टेट से आप 50 अरब रुपए जो है वो इकट्ठा करके देंगे, वो कहां से देंगे। खुदारा अकल के नाखून लीजिए, खुदारा जो लोग इसको चला रहे हैं या जो इसके स्टेक होल्डर है उनको बिठाइए, हमारे साथ बैठिए, हम इससे ज्यादा आपको रेवेन्यू जनरेट करने के इसी रियल एस्टेट से तरीकेकार बता सकते हैं। आप इस स्टेक होल्डर्स को बुलाइए, आने वाले प्राइम मिनिस्टर को, आने वाले फाइनेंस मिनिस्टर से मेरी ये अपील है कि खुदारा इस 7E और इन टैक्सेस पे नजरसानी कीजिए। अगर आपने 50 अरब के टारगेट को मीट करना है, हम इससे ऊपर आपके लिए लेके जाएंगे। हम वतन पाकिस्तानी है, हम तमाम हमारे इदारों, हमारे के साथ हमारा एहतराम का रिश्ता है, और हम आज 11 अगस्त है, हम 14 अगस्त उसी शाना शान तरीके से अपने सेक्रेटेरिएट में ही मनाएंगे, और 13 अगस्त जो है वो डीएचए सिटी में मनाएंगे। तो मैं अपने तमाम डिक्लेरियंस को यह भी अपील कर रहा हूं कि वो 13 अगस्त को डीएचए सिटी भी पहुंचे। हमारा डिक्लेरियंस का अलग जो है डीएचए ने एक इंक्लूजर बनाया है, हम शाना शान तरीके से जो है 14 अगस्त को मनाएंगे। मेरे आज आपको बताने का मकसद यह था कि अल्हम्दुलिल्लाह एफबीआर की इस्लामाबाद में कमेटी जो है वो बन चुकी है, उसके अंदर प्रेसिडेंट डिक्लेरिया का नाम मौजूद है। प्रेसिडेंट डिक्लेरिया जो है वो आपकी नुमाइंदगी करेगा, और मैं अपने तमाम डिक्लेरियंस, तमाम रेडिएटर्स से कहता हूं कि आपके जहन में 7E और टैक्सेस के बारे में और इसको बेहतर करने के लिए जो भी तजवीजें हैं वो मेरे सेक्रेटेरिएट को पहुंचाइए, मेरे जीएस को पहुंचाइए, मेरे 31वीं मैनेजिंग कमेटी को पहुंचाइए। तहरीरी तौर पर हमें वो तजवीजें पहुंचाएं, हमें जो है वो तमाम चीजों से आगाह करें, क्योंकि हम सब एक हैं। देखिए, हमने जब ये स्टार्ट किया तो हमने सबसे पहले जो है वो कन्वेंशन किया, हमने सबसे पहले एक इजलास अपने फॉर्मल तमाम प्रेसिडेंट और तमाम चेयरमैनों का इस डिक्लेरिया सेक्रेटेरिएट में किया। उसके बाद ही हमने पुरजुम प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम रियल एस्टेट जो है एसोसिएशनों को बुला के प्रेस क्लब कराची के अंदर। तो हम हर चीज मुशावरत से करते हैं, हर चीज का जो है वो सोच समझ के करते हैं कि कहीं भी हमारा कोई भी डिक्लेरियन या हमारा कोई भी रेटर हमारे किसी भी अमल से जो है उसको नुकसान ना पहुंचे। डिक्लेरिया आपकी है, हम सब आपके हैं। पूरे पाकिस्तान के रियल एस्टेट एजेंटों एक हो जाओ। इस वक्त एक होना वक्त की जरूरत है। अगर हम एक नहीं हुए तो हम इस सिस्टम से नहीं निकल सकते, ना मार्केट चल सकती है और ना हम टैक्सेस में कमी ला सकते हैं, ना इस 7E के अंदर बेहतर से बेहतर इस सिस्टम को जो है बना सकते हैं। हमारी पहली कोशिश ये है कि हम इसको एबॉलिश करा दें, कम से कम अपने फाइलर्स के लिए, उसके बाद हम और चीजों के लिए। तो हम चाहते ये हैं कि खुदारा आप हमारा साथ दीजिए, आपने हमें मुंतखब किया है, आपने हम पे एतमाद किया है, हम आपके एतमाद पे पूरा उतर रहे हैं। दिन रात हमने एक किया है, चाहे इस्लामाबाद हो चाहे कराची हो, हम हर जगह पहुंच रहे हैं। आपकी तमाम आवाजें, तमाम चीजें हम इससे कहीं ज्यादा शिद्दत और कहीं ज्यादा तल्ख अल्फाजों के साथ जो है आपका फाइनेंस कमेटी के अंदर पेश कर चुके हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप पे या सोशल मीडिया के ऊपर आके नहीं बताई जा सकती। हम आपका के लोग हैं, आपके मुंतखब करदा लोग हैं। आप हमारे लिए दिन रात जो है हमारी कंपेनें चलाते हो, हमें जिताते हो और उसके बाद इस जो है सेक्रेटेरिएट में पहुंचाते हो। तो मैं अपने तमाम डिक्लेरियंस का एक दफा फिर शुक्रिया अदा करता हूं और उनसे अपील करता हूं कि वो जो भी उनके जहन में 7E या इन टैक्सेस के बारे में या इसको बेहतर बनाने के बारे में जो भी तजवीजें हैं वो डिक्लेरिया सेक्रेटेरिएट में
मुझे, मेरे जीएस को, मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रजा हाशमी को या मेरी 31 रुकनी टीम को, जोन मेंबर को, किसी को भी वो दे सकते हैं ताकि हम उसे कंपाइल करें। और 11 तारीख आज के दिन कमेटी जो है एफबीआर इस्लामाबाद में बन चुकी है जो कि इन मामलात को हल करेगी। हम आपके दुआओं के तलबगार हैं। हम सब जो है दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे काम में बेहतरी ले आए, क्योंकि हमारा काम चलेगा तो हमारा रोजगार चलेगा, हमारा रोजगार चलेगा तो पाकिस्तान की इकॉनमी चलेगी, पाकिस्तान का पहिया चलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, देव कलेरिया जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।